उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। आतुर बुला के मन से वचन से काय से 3 चावल छेक देते हो ठोने पर। माने ठोना किस लिए है कि हमारा मोक्ष मार्ग इस गति से होना का रास्ता मिल जाए, मेरा मोक्ष मार्ग का रास्ता इस रास्ते गति से मिल जाए, इस मनुष्य पर्याय से हमारा ही रास्ता मिल जाए। इसलिए आत्रो 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 बुलाते हैं। फिर तिष्ठो तिष्ठो माने अपने अंदर बैठाने के लिए उन्हें जगह देते हो, समझो। तो फिर 3 चावल चढ़ाते हो, फिर उनको अपने अंदर विराजमान करते हो, तो फिर 3 चावल चढ़ाते हो मन से वचन से काय से। जिस तरह ठोने पर तुमने चढ़ाए उसी तरह अपने मन के अंदर उनको बसाना है, समझो। यदि तुमने उनको मन के अंदर बसा लिया तो तुम्हारे आगे पीछे कुछ भी शोर होता रहेगा, तुम्हारे कान अपने आप बंद हो जाएंगे, समझो। हमें पीछे का कोई सुनाई देगा, क्योंकि मेरी आँखियाँ इनको निहार रही हैं, मेरी आँखियाँ इनसे लालायित हो रही हैं, इनकी छवि को देख के मोहित हो रही हैं, इसलिए हमारी निगाह कहीं नहीं जा रही है। इस तरह से हम जब भगवान को अपने प्रथम रास्ता लेते हैं, प्रथम स्थान ग्रहण करते हैं, तो हम फिर इनको अब क्या चढ़ाते हैं। देखो आज तुमने 3 को बसाया है, 3 को बसाया है, देव को बसाया, शास्त्र को बसाया, गुरु को बसाया है। अब आज वर्तमान में गुरु नहीं मिल रहा है, पूजा करते हैं, समझिए। तो ये तीनों हैं, ये देव भी हैं, इनके अंदर से जो वाणी गिरती है वह शास्त्र है, इनके द्वारा जो रास्ता मिलेगा वह गुरु है। अब तीनों को इनको अर्पण कर लीजिए, समझिए। वर्तमान युग में 3 प्रकार से मानिए इनको। ये स्वयं तुम्हारे अंदर से अपने अपने भाव, जब इस रास्ते से चलोगे तो तुम्हारे भाव प्रकट होंगे, समझिए। फिर इनका ध्यान तुमसे अलग नहीं होगा, तो तुम्हें कैसा बनना पड़ेगा। अब पहला क्या चढ़ाते हो? जल है, जन्म जरा विनाशनाय जन्म पामती स्वाहा। माने जो भी हमने क्रियाएं की उनका विनाश हो और हम जल के समान बन जाएं। माने जल में न गहराई का पता पड़ता है न उथले का पड़ता है, समान होता है, बिल्कुल समान। आप किसी किनारे चले जाइए, माने नदी में चले जाइए, इस कोने से उस कोने तक में जल एक सा लगेगा, गहरा ऊंचा नहीं दिखाई देगा, समझिए। तो मैंने जो भगवान की पूजा की है, पहला जन्म पांति नाशा स्वाहा बोला है। तो हम जो मनुष्य गति में हमने क्रोध मान कसाय ये सब त्याग दिया है। हमारे पास जो भी आएगा
उसको समानता से देखूंगा, उसको किसी प्रकार से दोषी नहीं बनाऊंगा, उसको अपना बनाकर रखेंगे, उसके प्रति भाव खराब नहीं करेंगे। बंधुओं, जब दूसरों को तुम समान रखोगे, समझिए, दूसरों को समान रखोगे तो मनुष्य तुमको देखेगा, अरे ये हमारे अपगुणों की बात तो करता नहीं है, हमको देखकर कितना खुश होता है, वो समझाने में लग गया है। समझिए, तुम्हें किसी के दोष नहीं देखना है, यदि दोष देखना है तो दोष को दूर कराइए, उस दोष से तुम घृणा मत कीजिए, उससे दूर कराइए। जब तुम जल के समान बनोगे तो जल में ऊंचा नीचा नहीं होता है, ना हल्का होता है, ना बड़ा होता है, ना पाखंडी होता, कोई नहीं होता है, समान दिखता है जल। तो बंधुओं, तुम्हें समान बनना है, तब जल कैसे बनोगे, तब भगवान तुम्हारे अंदर विराजमान अच्छे समझे जाएंगे। समझो, अष्टविधि के द्वारा समझते जाइए। इसलिए अब हम सुगंध बनते हैं, तो जो हम जल के समान बनेंगे, जब हम इनको अपने अंदर बसाएंगे तो हमारे अंदर से सुगंध की लहर दूर हो जाएगी। माने सुगंध माने हम किसी के दोष, किसी प्रकार के दोष नहीं देखेंगे, किसी को हम दोषी नहीं बनाएंगे। अपनी वाणी के द्वारा, मन से, वचन से, काय से हम किसी को दोषी नहीं बनाएंगे, ना किसी को हम गंदा कहेंगे। अपनी वाणी से हम अपशब्द की वाणी नहीं निकालेंगे, हम हिंसक वाणी नहीं निकालेंगे, अमृत वाणी निकालेंगे। जब अमृत वाणी निकालेंगे तो वो सुगंध की तरह लहर दौड़ जाएगी। समझो, वो भी जल के समान सुगंध होता है। जब तुम्हारा ऐसा अंदर से भावना होगी, जब मनुष्य देखेगा ये किसी के दोष नहीं देखता है, किसी के बुरे कर्म नहीं देखता है, जैसे आ जाते हैं तो उसको समझा दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारी बात बुरी नहीं लगेगी। तुमने क्योंकि अब समझाने में उसको, उसके दोष को पकड़ा है, लेकिन जब तुमने उसकी महानता की, उन दोषों को जब नहीं पकड़ा, तो मनुष्य अपने आप अचंभा करके देख जाएगा, अरे ये सही में मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, इनके भाव अच्छे हैं। तो हो सकता है तुम्हारे देखकर, तुम्हारे भाव को देखकर वह सही में बदल जाए। देखो, फिर नई वेद आती है, माने जब तुम सुगंध बनोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर कैसा पवित्र भोजन रहेगा, अभक्ष का भोजन नहीं जाएगा, पवित्र भोजन जाएगा, शुद्ध भोजन जाएगा, जो तुम्हारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगा, जो तुम्हारे शरीर को लजाएगा नहीं। बंधुओं, तो तुम्हारा शरीर इतना सुंदर लगेगा, असुंदर नहीं लगेगा, सुंदर लगेगा, क्योंकि जब कोई बीमारी तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं आएगी तो समझो तुम्हारा शरीर पवित्र होगा और सुंदर काया रहेगी। समझिए, अब सुंदर काया तो हो सके है, लेकिन ये किसमें नहीं लगा है, आप त्याग के उसमें रखना है। अभी हमने भावनाओं से बसाया है, दीपम न पामती स्वा बोलते हो, तो हम दीप, जब हम अपने, हमारी वाणी से चारों तरफ का अंधकार दूर होगा और उजेला जहां चारों तरफ पहुंच जाएगा तो हम दीप बन जाएंगे। समझो, हम, हमारे अंदर गंदगी नहीं रहेगी मेरे शरीर के अंदर। जैसे तुम मकान बनाते हो और मकान में जब गंदगी नहीं होती है तो
देवों का वास होता है। और जहाँ मकान में गंदगी होती है, अशुद्धता का भोजन होता है, रहन सहन सही नहीं होता है, वहाँ अंधकार होता है, वहाँ कुगरू कुदेव रहते हैं, समझो। तो वहाँ वह मकान अच्छा नहीं लगता है। तो समझ लो, जब मकान अच्छा नहीं लगता है तो मनुष्य भी अच्छा नहीं होगा, समझिए। इसलिए बंधुओं, जिस तरह से अपना मकान पवित्र रखना है तो रहने वाला मकान भी पवित्र रखना है। हमारे मकान के अंदर अभक्त का वास नहीं होना चाहिए, समझो। यदि घर घर से अभक्त चला गया तो देववास चारों तरफ फैल जाएगा, समझो। जो आत्मिक क्रिया चल रही है चारों तरफ, समझो, देश के अंदर चारों तरफ चल रहा है। भाई भाई की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, पुत्र पिता की नहीं बन रही। ये कितने झगड़े हो रहे हैं, सोचो। कहीं चले जाओ, बच्चियां कितनी शादियां कर लेती हैं, 1 2 3 4। उनका धन पिता बेच देता है, बच्ची को बेच के पिता धन कमाता है। बोलो, आज का मनुष्य कितना बड़ा व्यापारी बन जाता है, कितना बड़ा व्यापारी बन जाता है। समझिए कि अपने बच्चियों को भी बेचकर पैसा कमा लेता है। इससे बड़ा व्यापारी कहाँ मिलेगा? बंधु समझो, जो माँ पिता बच्चियों को बेचकर पैसा कमाता है और जो यानी धर्म को बेचकर पैसा कमाते हैं, वो उसके बराबर में आता है। धर्म में पैसे की कमाई नहीं होती है, बच्चियों से पैसे की कमाई नहीं होती है। धर्म कभी बिकता नहीं है, ज्ञान कभी बिकता नहीं है, पुत्र की कीमत नहीं होती है, समझो। अपने कल्याण के लिए मनुष्य निकलता हो और कल्याण के लिए जन्म लिया है, एक भवनों के लिए जन्म नहीं लिया है, समझो। भरत को मान आया था तो बाहुबल से लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र फेंका तो देखो बाहुबल चक्र नीचे चला गया, समझो। इस देश के अंदर राम की पहचान कैसे हुई? आपत्ति ने, 14 वर्ष के वनवास ने। क्यों? यदि 14 वर्ष का वनवास नहीं करते तो राम का नाम इस देश में नहीं होता। 14 वर्ष के वनवास को उन्होंने किस तरह से झेल दिया? जरा में मुस्कुराते हुए, आपत्ति को नहीं देखा, मुस्कुराते हुए, समझो। और जिन्होंने उनको ये वचन लिए थे उनको माथे से लगा लिया, दोषी नहीं बनाया, माथे से लगा लिया। देखो, भव्य जीव जो होते हैं, समृद्धि जीव जो होते हैं, वे किसी को बुरा भला नहीं कहते, अपने कर्मों का दोष देते हैं, समझो। जिन्होंने अपने कर्मों को दोष स्वयं को दे लिया, दूसरे को नहीं दिया, वही भव्य जीव कहलाते हैं। जब आज इस भरत भूमि पर इनका राम चल रहा है, यदि इनका 14 वर्ष का वनवास नहीं था तो इनको कौन पहचानता? बाहुबली को कौन पहचानता? स्वतंत्र रंग पैर के नीचे नहीं जाता। तो भरत ने जब अपना नाम लिखने के लिए पहुंचे तो इनको स्थान नहीं मिला, समझो। स्थान नहीं मिला तो इनका मान चूर हो गया। मान इतना खराब होता है कि ये रिश्ते खत्म कर देता है, ये धर्म खत्म कर देता है।
मान के बहुत सहपाठी होते हैं। मान, अहंकार, स्वाभिमानी, क्रोध, छल, कपट, माया, ये मान के अधिकारी है सब, इनके साथी हैं ये सब। समझिए, कुलक्ष्मी, ये लक्ष्मी तुम्हारे शरीर को खाएगी। आज देखो कितनी लक्ष्मी आज शरीर को खा रही है। जैसे मछली किसी मृतक जीव को का मांस लौटती है, जैसे तुम्हारा मछली बनकर ही पैसा तुम्हारे मांस को लौटता है। समझो बंधुओं, तुम कहां सो रहे हो? तुम ऐसे पैसे की कमाई में, ऐसे पैसे लक्ष्मी को तुम अपने शरीर को लजा रही हो। समझो, देखो जो मर्यादा होती है जहां, बंधुओं बिल्कुल ध्यान से सुनना, जहां मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। मर्यादा धर्म के अंदर होती है। जहाँ मर्यादा होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ मर्यादा नहीं होती है वहाँ अधर्म होता है। समझो, तो देखो राम के पास मर्यादा थी, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया और रावण ने मर्यादा का उल्लंघन करने से कितने पुत्र, कितने नाती और अंधकार हो गया। मान ने करा दिया सब। राम के पास क्या बैठा था? क्षमा। समझो, बाबू के पास क्या था? क्षमा। और भाई भाई हैं, और आज भाई भाई चल रहे हैं। एक मां की संतान है, एक पिता के पुत्र हैं, लेकिन पृथक पृथक हो रहे हैं। वो क्या कहते? पूर्व से चला आया, पूर्व से नहीं चला, पूर्व से कुछ नहीं चला।